अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सुबह के 8 बज रहे हैं और साद स्कूल जा चुका है। वैसे तो मैं साद को स्कूल भेज के ना रोज़ सो जाती हूँ मैं, पर मैंने सोई आज तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपसे। कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, अम्मी आई थी शाम में। अभी भी मेरा भाई घर में अंदर सो रहा है क्योंकि ये ना हमारे यहाँ बस्ती की ना लाइट चली गई है, कुछ फॉल्ट वॉल्ट हो गया है, तो पूरी रात लाइट नहीं आई थी, तो रात में वो सोने यहीं आ गया था। और अम्मी आई थी शाम में, वो तो चली गई थी क्योंकि वो पापा की वजह से ऐसे रुक ही नहीं पाती हैं कि दुकान की वजह से। खैर चलो, ये तो उनकी बात हो गई। और मेरी बात यही है कि फ्रेंड, शायद कितने सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं अम्मी आती हैं या मैं जाती हूँ, या मैं अम्मी के घर पे आती आती, आप मुझे देखते रहते हो हमेशा हर ब्लॉग में ज़्यादातर। तो शायद मेरे बहुत सारे डिसीज़न होंगे जो मैं अपनी अम्मी से पूछती होंगी, या मैं अपनी अम्मी के कहने में चल रही होंगी। शायद ऐसा किसी के मन में भी आ सकता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं यही सोच रही थी, मैं चलो आज मैं इस बात को लेके क्लियर कर देती हूँ कि मैं चाहे 50 दफ़े अपनी अम्मी के घर पर जाऊँ, चाहे मैं 50 बार अम्मी को कॉल करूँ, हमारी सिर्फ खाने को लेके क्या बन रहा है, या अपनी अम्मी मुझे कुछ दुकान वुकान की या पापा की कोई बात होती है तो वो बता देती हैं, ये हो गया वो हो गया। बाकी मेरे डिस्कशन, मेरा डिसीज़न उससे अम्मी का या मेरे घर वालों का कोई लेना देना नहीं होता है फ्रेंड। कोई भी दूर दूर तक, अब से नहीं। मेरी शादी को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए। 13 साल के अंदर आज तक कोई भी डिसीज़न, चाहे सोहेल का बाहर जाने का हो, कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि तू अकेली रहेगी, कैसे रहेगी, सोहेल बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तू उनको रोक। शायद बहुत सी माएँ अपनी बेटी को बोलती कि तू अकेली रहेगी, बच्चा एक साथ पे में, बच्चा साथ में, साथ अभी 11 साल का हुआ। शुरू से तो 11 साल का नहीं था ना, 1 साल का था, 2 साल का था। अभी सोहेल को गए, सोहेल दुबई में 3 साल से हैं, साथ जब गए थे 8 साल का, 7 8 साल का था। तो कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं बोला कि तू सोहेल को मत बोल, मत भेज, या सोहेल क्यों जा रहे हो ना, उन्होंने कभी सोहेल को बोला। आप समझ रहे हो, उन्होंने कभी मेरे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करा। वो शुरू से एक ही चीज़ बोलती है कि तू जान, सोहेल जाना है, हमें इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम दोनों को जो अच्छा लगता है, तुमको पता है, तुम अपना डिसीजन लो। कभी मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ, शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ जाती है, अरे यार इसकी माँ की सुनती होगी, शायद अपनी माँ से पूछती होगी। खुद मैं किसी से कुछ नहीं पूछती हूँ। मेरे सोहेल, हम लोग आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं, चाहे डिसीजन का फल बाद में अच्छा निकले रिजल्ट, या बाद में बुरा निकले, वो बाद में हमारा नसीब, क्योंकि नसीब से बढ़कर कुछ है नहीं है फ्रेंड। हम लोग बेहतर से बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, हम सब अल्लाह पर छोड़ देते हैं। लेकिन कभी भी मेरी अम्मी ने मुझे बोला नहीं कि सोहेल को मत भेज, सोहेल को क्यों भेज रही है, तू सोहेल को रोक। मैं तो इतने साल से अकेले रह रही हूँ। इससे पहले सोहेल कतर में गए थे, दुबई में भी गए थे, पहले दुबई गए, शादी के बाद दुबई गए, फिर कतर गए, अब फिर दुबई गए। कभी नहीं बोला। मैं मुंबई से आगरा आई, मैंने सिर्फ उनको कॉल किया, अम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं आगरा शिफ्ट होना चाह रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, नॉट परमानेंट। जब तक सोहेल बाहर रहते हैं तब तक मैं यहाँ रहूँगी, क्योंकि साथ छोटा है, और मैं जब बीमार हो जाती हूँ साथ ना बहुत रोता है, घबरा घबरा जाता है वो। खाना वाना बनाने में भी दिक्कत हो जाती है। एक बार तो मेरी, अल्लाह कहते नहीं है हम अच्छे तो दुनिया भी हमें अच्छी मिलती है। मेरी किराएदार ऊपर एक रहते थे मेरे से, मेरा मतलब मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी, थर्ड फ्लोर पे किराएदार रहते थे। उनको पता चला मैं बीमार हूँ, बेचारे इतना सारा मेरे को दाल चावल दे के गए। जिनको पता चला साथ भूखा है, ये वो अचानक ही मुझसे मिलने आ गई थी। उनको जब पता चला मैं बीमार पड़ी हूँ, साथ बेड हुआ है, और साथ इतना छोटा था तो हम उसको होटल वोटल भी नहीं भेजती थी कि खाना लेके आ जाओ, तो वो बेचारे खाना दे के गए। तो उसके बाद से फिर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मैं आगरा शिफ्ट हो रही हूँ। अम्मी ने बोला आ जा, जब तक सोल रह वहाँ है तू यहाँ रह ले। उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है, डिसीजन मेरा था। अब जब मेरा यहाँ से जाने का वापस हो रहा है कि सोहेल जब ख़त्म करके दुबई से यहीं आ रहे हैं, अभी वो दुबई बाहर जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि अभी साथ को उनकी बहुत ज़रूरत है। साथ अब बड़ा हो रहा है, लड़के के हिसाब से, लड़की होती है तो उसको मैं अपने अंडर में रख सकती थी, लड़का है, लड़के को एक बाप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब साथ अब बड़ा हो रहा है, इस उम्र में जा रहा है, 12 उम्र का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, तो हमने डिसीजन लिया, हम सोहेल ने बोला मैं वापस आ रहा हूँ दुबई से, और हम लोग मुंबई जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। वो भी 4 6 महीने जो भी लग रहा है वो लग रहा है। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने की तेरी मर्ज़ी, तेरी मर्ज़ी, सोहेल की मर्ज़ी, जो सोहेल को अच्छा लगे, जो तुझे अच्छा लगे। मैं बस यही बार बार एक ही पॉइंट कर रही हूँ कि हर डिसीज़न में सिर्फ मेरा सोहेल का ही फैसला होता है। हमारे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे किसी का भी कोई इंटरफेयर नहीं होता है, और ना ही मैं उनसे कभी पूछती हूँ कि मैं क्या करना है अम्मी, मुझे क्या नहीं करना, क्योंकि तो मेरी फीलिंग है, मुझे पता है और सोहेल को पता है। हम दोनों से बेटर कौन समझ सकता है, समझ में आई। तो
इस बात को बस मैं क्लियर कर देती हूँ, शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा। मेरे माँ बाप, मेरे अम्मी पापा ने 13 साल में आज तक कभी मेरी शादी में मुझे इंटरफेयर नहीं किया, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में कभी भी डिस्कस किया मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। जो भी है, मुझे जितनी मुझ में अकल है, जितनी मुझ में समझ है, मैं उस हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ फ्रेंड। और अल्लाह का शुक्र, अच्छा ही होता है, बेहतर ही होता है। जब हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा भी बुरा कभी नहीं होगा। मैं तो यही चीज़ सोच के, यही फंडा लेकर मैं चलती हूँ अपनी लाइफ में। तो बस यही छोटा सा एक बात शेयर करनी थी कि जो भी फैसले होते हैं हमारे मेरे सोल के होते हैं। मेरे घर वालों का कोई इंटरफेयर नहीं होता किसी भी फैसले में, किसी भी फैसले में। सिर्फ मैं उनको बता देती हूँ कि बताना भी ज़रूरी है। बस बता दिया कि अम्मी मैं आ रही हूँ, अम्मी मैं जा रही हूँ, अम्मी ये बात, सोल जा रहा है, सोल दुबई जा रहा है, सुकता जा रहा है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुझे अच्छा लगे, सोल को अच्छा लगे। इसके अलावा उन्होंने मेरे कभी भी नहीं, ना कभी मैंने पूछा। मेरा कहने का मतलब ये भी है फ्रेंड कि आपकी जब एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना, अगर आपको अच्छे से, आप चाहते हो आपका घर अच्छे से चले, आप कभी भी अपने मायके वालों को अपने ससुराल में इंटरफेयर मत करवाओ। और ना ही आप कभी अपने आप उनमें इन्वॉल्व हो कि भाई मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ सोहेल, या मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ वो क्या कहती हैं, देखो उनका फैसला है। तो उनका एक किरदार अलग है, वो मेरे माँ बाप हैं। एक लड़की के हर एक माँ बाप होते हैं, अलग सबके रखे हैं माँ बाप। लेकिन आप ना अपनी फैमिली, अपने ना पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किसी से मत करवाओ, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। अगर मैं हर चीज़ के लिए अपने माँ बाप से पूछती, शायद सोहेल को अच्छा ना लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो मैं यही है कि आप ना अपनी चाहते हो ना आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ अच्छे से गुजरे, आप हर रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दे के चलो। किसी भी रिश्ते में ना किसी को किसी के रिश्ते में घुसो, और ना किसी को अपने रिश्ते में घुसाओ। समझ रहे हो आप? तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बहुत सी लड़कियों को मैं देखी हूँ, मैं आंखों देखी बात बता रही हूँ, मैं कानों सुनी नहीं बता रही हूँ, कि हर चीज़ के लिए अपने माँ को फ़ोन करेंगी। अच्छा मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूँ, वो वहाँ पे ये जा रहे हैं, वो वहाँ पे ये हो रहा है, ये मुझसे ऐसा कह रहे हैं, वो मुझसे ऐसा। मैं कभी भी अपनी ये सारी लाइफ में अपने माँ से मैंने शेयर नहीं करी है। शायद मेरे और मेरे सोहेल का जो रिश्ता मजबूत है वो इसी वजह से है कि हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर चलें कि नहीं भाई हम लोग को ये करना है, हमारी लाइफ है, हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको मेन बात बता रही हूँ, आप कभी भी आपकी लड़की का आप शादी हो जाए ना, आप ठीक है खैर खैरियत लो, मोटी मोटी बातें कर लो, लेकिन बस शादी हो गई है आपकी तो आपको भी थोड़ा सा स्पेस दो। हर चीज़ के लिए माँ को फ़ोन करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये वो सब मत करो। आप समझदार हो। शादी के बाद एक लड़की बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है फ्रेंड, बहुत जल्दी हो जाती है। लड़के से ज़्यादा लड़की मैच्योर हो जाती है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी समझदार हो जाती है। उसके अंदर जो होती है क्वालिटी, बात की अब जो न समझना चाहे तो बस बैठना चाहे अपनी माँ की गोद में शादी के बाद भी तो बैठे, वो उसकी मर्ज़ी, ठीक है। अब मैं अंदर जा रही हूँ, बात बहुत लंबी हो जाएगी। सोहेल बोलते हैं तू मतलब बात को बहुत लंबा मत कर, जल्दी जल्दी बात खत्म कर दिया। अब बात कुछ ऐसी होती है फ्रेंड जो कि करनी पड़ती है, तो फिर मैं लंबी कर देती हूँ। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड, मैं तो हर ब्लॉग में मैंने पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था, और आज जो ब्लॉग है मेरा, मैं हर ब्लॉग में अच्छी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छी बात कर पाऊँ, अच्छे से अच्छे कर पाऊँ, 100% दे पाऊँ। बाकी से आपके सामने वाले को कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगती है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है फ्रेंड। तो ये ब्लॉग है छोटा सा, आपके साथ बात शेयर करनी थी। आप समझदार हो, समझ जाओगे। नए जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। मैं जा रही हूँ सोने। अल्लाह हाफिज़।